निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। प्रियंका गांधी दुखी हैं क्योंकि उनके पति पर विरोधी लगातार हमले कर रहे हैं। रायबरेली में प्रियंका गईं अपनी मां सोनिया के वोट मांगने के लिए, लेकिन यहां वो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करती हुई नजर आई। इसी पर है आज का निष्कर्ष। स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। वाड्रा पर लगे आरोपों पर प्रियंका गांधी पहली बार बोली। पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों को उन्होंने करारा जवाब दिया, लेकिन सवाल यह कि सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रियंका क्यों कुछ नहीं बोली। इसी पर होगी आज निष्कर्ष में चर्चा, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ फिलहाल यहां स्टूडियो में मौजूद हैं बद्री साहब, जो कि आप जानते हैं इलाहाबाद में सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजशेखर, सीईओ प्रोमोडोम। इस चर्चा में वो भी हमारे साथ हैं, और पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब तो आप लगातार उनको हमारे साथ निष्कर्ष में देख रहे हैं और उनसे परिचित हो गए होंगे। सीनियर असिस्टेंट एडिटर फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप। इसके अलावा कुछ और मेहमानों का हमें इंतजार, लेकिन इससे पहले कि हम उनसे आपका तारुफ कराएं, आपको ये बता दें कि आज सेगमेंट दर सेगमेंट हम इस चर्चा में कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। क्या प्रियंका को देश और पार्टी से ज्यादा परिवार की चिंता है? पहले सेगमेंट में चर्चा ये। दूसरे सेगमेंट में चर्चा करेंगे कि परिवार के बचाव में उतरी प्रियंका के निशाने पर आखिर है कौन। और तीसरे सेगमेंट में प्रियंका को लेकर कांग्रेस नेताओं की चाल पर चर्चा करेंगे। आखिरी सेगमेंट में चर्चा होगी कि प्रियंका को राजनीति में आने से रोक कौन रहा है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर पहली बार मुंह खोला। प्रियंका अपने पति पर हो रहे हमलों से तो दुखी हैं, लेकिन पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर हो रहे चौतरफा हमले पर प्रियंका ने कोई बात नहीं की। पति पर हो रहे हमलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए प्रियंका ने अपनी बातों से ये दिखा दिया कि बर्दाश्त की उनके लिए अब हद हो गई है। प्रियंका ने कहा कि आज कैसी राजनीति हो रही है, मेरे परिवार को दलील किया जा रहा है, पति के बारे में बोला जाता है, मुझे दुख होता है। जितना गिराने की कोशिश होगी हम उतनी ही मजबूती से उठेंगे, जितना दलील किया जाएगा हम उतनी ही दृढ़ता से लड़ेंगे। प्रियंका में जिस इंदिरा की झलक की बात होती है, उसी इंदिरा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दादी की सीख कांग्रेस की ताकत है। जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है, तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना दलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। तिलमिलाहट परिवार पर किए जा रहे हमलों को लेकर थी या कांग्रेस पार्टी पर किए जा रहे आघातों का दुख, प्रियंका की बातों में ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर दिखा कि प्रियंका अब विरोधियों के साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार है। जहाँ बातें होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, किस तरह से कर रहे हैं, कैसे करेंगे, नौजवानों के लिए रोजगार कैसे दिलवाएंगे, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इन बातों के बजाय इन फिजूल की बातों में आपको गुमराह किया जा रहा है। क्या विरोधी असल में फिजूल बातें ही कर रहे हैं? जब चुनावों में भ्रष्टाचार को सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा हो, विरोधियों के इस हमले को निजी और फिजूल क्या सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि ये मामला उनके पति का है? समय के लिए हेमंत उपाध्याय। हमारे साथ इस बीच दो मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं अरविंद मोहन, जो प्रोफेसर हैं वहां यूनिवर्सिटी में, और वरिष्ठ पत्रकार और सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर फैजल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। और चलिए, सबसे पहले बद्री आपसे हम ये पूछेंगे कि अब प्रियंका गांधी तो कभी बोली नहीं, रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार आरोप लगते रहे इस किस्म के, लेकिन अब क्या जरूरत पड़ी और अब वो ये कहती हैं कि क्योंकि वो मेरे पति हैं इसीलिए उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनके नाम के आगे लांछन लगाई जा रही है। क्या सिर्फ ये वजह? नहीं, देखिए, आज प्रियंका जी का वो मैं भाषण सुन रहा था रायबरेली में। उन्होंने आज तो एक तो मार्क्वीज के एक वक्तव्य से बात की शुरुआत की कि आप देखिए कितनी फ्लाइट से उन्होंने बात शुरू की, और उसमें ये अपील थी कि दिल की आवाज कहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आज मैं दिल की आवाज कह रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने जलालत और जलालत का प्रतिरोध से जोड़ा उसको। तो अगर डिवाइस देखें उस डिस्कोर्स का,
तो इट वॉज वेरी पावरफुल डिस्कोर्स जो उन्होंने, ठीक है कि उसमें पति को डिफेंड कर रही थी, करप्शन के खिलाफ जो इन पे चार्जेस हैं उसको डिफेंड कर रही थी, लेकिन जितना इमोशनली से ज्यादा उन्होंने ये दिखा दिया कि भविष्य में इसको कैसे वो रिवर्ट बैक सबवर्ट करने जा रही, कैसे ये लड़ने जा रही इस सवाल को लेके। और मैं आपसे यही मौका क्यों चुना? रॉबर्ट वाड्रा पर तो एक लंबे अरसे से आरोप देखिए लग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत प्लान नहीं होती है लाइफ में चीजें, कई बार आदमी, लेकिन प्रियंका गांधी में कितना प्लान है अनप्लान है कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त इसका बहुत राजनीतिक अर्थ होने जा रहा है, क्योंकि इतने आरोप लगा करके बीजेपी ने पूरा जो गुब्बारा फुलाया है। आज ये प्रियंका की ये जो बात है बहुत पावरफुली ट्रांसमिट हुई है लोगों में, और लोगों ने बहुत गहराई से उसको सुना है और बहुत ही इमोटिव ढंग से उसने मोबिलाइज किया है लोगों को अगेंस्ट बीजेपी कैंपेन, कि देखिए कितना ये कलुषित किस्म का कैंपेन है, कितना इसने हमें जलील किया। और आप जानते हैं कि जो वन लाइनर होता है प्रियंका का, वो बहुत पावरफुल होता है, वो एक लाइन में बातें कह देते हैं। कलुषित कैंपेन चला रहे हैं विरोधी, और बद्री जी के मुताबिक उस जगह से इस डिस्कोर्स की शुरुआत की है प्रियंका ने जहां शायद उनके विरोधी कभी पहुंच भी नहीं सकते। इन वे वो प्रशंसात्मक हैं उनके इस तरीके के लिए। लेकिन पूर्णिमा जी, क्या जब वो ये कहती हैं कि विकास पर, रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए और उसी पर डिस्कोर्स सेट होना चाहिए, और कह रही हैं कि फिजूल की बातों की तरफ ध्यान मोड़ा जा रहा है, क्या वाकई भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में किसी नाम की चर्चा फिजूल की चर्चा है? नहीं, इसमें देखिए एक चीज हमें ये ध्यान देना होगा कि प्रियंका का बैकग्राउंड हम थोड़ा सा देख लें। आप लोगों को याद होगा एक जमाने में जब अरुण नेहरू खड़े हुए थे, और प्रियंका बहुत टाइम से हमें ये सुनाई पड़ रहा था कि अरुण नेहरू हरा देंगे वहां पे कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट, आई थिंक वो थे सतीश कैप्टन सतीश शर्मा थे, उनके अगेंस्ट अरुण नेहरू थे, और था कि हम मान के सब चल रहे थे कि वो हार जाएंगे। प्रियंका ने एक स्पीच वहां पे दी और एक सेंटेंस में कहा था, और उनकी बात से लोग इतने प्रभावित हुए थे कि वो स्वीप कर गए कैप्टन सतीश शर्मा, हालांकि उनको जीतने की अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं थी। तो उस एरिया में प्रियंका का एक बहुत ज्यादा जबरदस्त इमोशनल कनेक्ट है, और वो कनेक्ट बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो बहुत प्लान्ड नहीं है, वो बहुत मैनिपुलेटेड भी नहीं है, बहुत स्पॉन्टेनियस कनेक्ट है वहां के उस एरिया के लोगों के साथ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो प्रियंका का ये एक बहुत भावुक एक मेरे ख्याल से मोमेंट रहा होगा जब उन्होंने वो बात कही होगी। राज, हम स्टडी करते हैं प्रियंका को, और प्रियंका की अपील, मतलब विरोधी भी ये बात तो मानते हैं कि प्रियंका की शख्सियत में कुछ तो जादुई है।